20 फरवरी 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पड़ोसी देश पाकिस्तान की यात्रा पर थे। पाकिस्तान सरकार ने दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा के उद्घाटन के लिए भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। उस समय तक किसी को भी आभास नहीं था कि पाकिस्तान भारत की पीठ पर खंजर घोंपने वाला है, क्योंकि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री को बुलाकर उद्घाटन करवाया जा रहा था और दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान दबे पांव भारत की सीमा में प्रवेश कर उस पर कब्जा करने की साजिश कर रहा था। पाकिस्तान की इस घुसपैठ का भारत को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मई का महीना आते आते कारगिल की भूमि रण क्षेत्र में बदल गई थी। भारत की उत्तरी सीमा पर जंग छिड़ गई थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैनिक भारत की सीमा में घुस गए थे। बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की। इस युद्ध की शुरुआत उस समय हुई जब पाकिस्तान के सैनिक LOC क्रॉस करके भारत की सीमा में घुस गए थे, क्योंकि पाकिस्तान इस युद्ध की तैयारी लंबे समय से कर रहे थे। युद्ध के शुरुआती दौर में पाकिस्तान की सेना भारत की सेना से अधिक मजबूत थी। भारत कोई जवाबी कार्यवाही करता तब तक पाकिस्तान ने भारत की कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को देश की सीमा से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन विजय था। जैसा ऑपरेशन का नाम विजय, उसी प्रकार भारतीय सेना की विजय हुई। लेकिन इस जीत के पीछे भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अभियान की सफलता के लिए कई वीर सैनिक शहीद हो गए। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। भारत की अधिकांश चोटियों पर पाकिस्तानियों का कब्जा था और भारतीय सैनिकों को निशाना बनाना पाकिस्तानियों के लिए आसान था, लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए बहुत ही मुश्किल था। पाकिस्तानी सैनिक 15 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर थे, इसलिए भारतीय सैनिक पाकिस्तानियों का निशाना लगाने में असमर्थ थे। पाकिस्तानियों का निशाना बनाने के साथ साथ वहां की जलवायु को झेलना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन भारतीय जवानों के आगे हर एक चुनौती को सर झुकाना पड़ा। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर चलाकर अहम भूमिका निभाई थी। वायुसेना ने दुश्मनों के ठिकानों पर हवाई हमला कर पाकिस्तानियों की ताकत को कमजोर कर दिया था। भारतीय सेना ने जीत की शुरुआत की टाइगर हिल्स पर अधिकार के साथ और धीरे धीरे दुश्मनों के द्वारा कब्जा किए गए हर एक क्षेत्र को भारतीय जवानों ने अपने कब्जे में कर लिया था। ऑपरेशन विजय के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा को 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित .5140 और .4875 पर अधिकार करने का मिशन दिया गया। विक्रम बत्रा ने अपने दोनों लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे, लेकिन .4875 पर अधिकार करते समय विक्रम बत्रा शहीद हो गए। .4875 को कैप्टन विक्रम बत्रा के सम्मान में विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया गया। इस युद्ध में सैकड़ों जवानों ने अपनी जान देकर भारत की विजय गाथा लिखी। 26 जुलाई 1999 तक भारत को इस युद्ध में सफलता मिल चुकी थी, लेकिन युद्ध के समाप्त होते होते 527 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। 14 जुलाई को वैसे तो युद्ध में विजय हासिल कर ली थी, लेकिन 26 जुलाई 1999 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आधिकारिक तौर पर युद्ध की समाप्ति और ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की थी। इस बार जब हमने देखा कि आक्रमणकारी हमारी भूमि में पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, तो वायुसेना को मैदान में उतारने में हमने कोई संकोच नहीं किया। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। वो उम्मीद नहीं करते थे, वो समझते थे कि हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, काम चलाऊ सरकार है, लोगों को चुनाव की चिंता है। हमने निश्चय किया कि हम आक्रमण का मुकाबला करेंगे और आपने देखा कि सफलता मिली। युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध में शामिल 4 जवानों को परमवीर चक्र और 11 जवानों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें से कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना की वीरता, साहस और समर्पण का प्रतीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।